साथियों, सबसे पहले आपको 2021 नव वर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, एक सोचनीय और चौंकाने वाली बात, क्या सच में दुनिया से ख़त्म हो जाएगी चॉकलेट? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जिस पौधे से चॉकलेट बनाई जाती है उसे कोको कहा जाता है। इसकी पैदावार सीमित क्षेत्र में होती है, जहाँ पर तापमान में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी खेती भूमध्य रेखा के 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण तक के क्षेत्र में ही होती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब तापमान में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहाँ इसकी खेती होती है वहाँ का तापमान भी बढ़ रहा है। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि 2050 तक अगर ये लगातार तापमान बढ़ता रहा तो कोको की पैदावार काफ़ी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। आज का यही सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या ऐसे में चॉकलेट खाना तो दूर, इसको देखने के लिए भी आम आदमी तरस जाएगा? सबसे पहले आइए जानते हैं चॉकलेट की मार्केट, उसमें पनप रहा रोज़गार, इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव और खेती के प्रकार। चलिए इन पर एक गहन नज़र डालते हैं। इंडस्ट्री पर पड़ेगा इसका गहरा असर। फूड एंड कैंडी कंपनी मार्स को जलवायु से हो रहे इस परिवर्तन के लिए चिंता सता रही है। बता दें कि सितंबर में कंपनी ने $1 बिलियन 2050 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 60% कम करने के प्रयासों के लिए दिया। इसके अलावा इसने इस समस्या को निपटने के लिए मार्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साथ में भी एक रिसर्च कंडक्ट की है। अगर ऐसा होता है तो चॉकलेट इंडस्ट्री के लिए यह बहुत बुरी खबर होगी। इससे जहां दुनिया को चॉकलेट के लिए तरसना होगा, वहीं करोड़ों लोगों का रोज़गार भी खतरे में पड़ जाएगा। आंकड़ों के हिसाब से 2019 तक 130.56 बिलियन की ये मार्केट थी और इसको 4.6 के विकास दर के साथ 2027 तक एक प्रोजेक्शन दी गई थी कि यह 187 बिलियन की मार्केट हो जाएगी। एक अनुमान के हिसाब से इसमें लगभग 4 से 5 करोड़ लोग रोज़गार पाते हैं। यह स्किल और अनस्किल हो सकते हैं, यह संगठित और असंगठित क्षेत्र से भी हो सकते हैं। अब देखते हैं यह विज्ञापन जो हमारी ज़िंदगी से एक तरह से जुड़ा हुआ है। पप्पू पास हो गया, रक्षाबंधन चलो कुछ मीठा हो जाए, दिवाली चलो कुछ खुशी मना लें। इस तरह के विज्ञापन लगातार लोकल मार्केट को हिट करते रहे। मिठाइयों की जो एक मार्केट थी वह धीरे धीरे सिमट कर अब चॉकलेट की मार्केट में आ गई है और लोग साल में 3 बार चॉकलेट दिवस भी बनाते हैं। और उसके अंदर अक्सर देखने में आया है कि यंग लोग घर से बाहर आकर अपने रूठे हुए दोस्तों को चॉकलेट से मनाते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को प्लीज़ करने के लिए चॉकलेट से मनाते हैं और अपनी खुशी को इज़हार करने के लिए भी लोगों को चॉकलेट भेजकर इस सीज़न की शुभकामनाएं देते हैं कि अब क्रिसमस है, अब न्यू ईयर है, दिवाली है। इवन दो रक्षाबंधन और भैया दूज पे भी इसका इस्तेमाल हो। आपको इस जगह पर आने का क्या वजह है कि कॉफ़ी ही है या चॉकलेट्स हैं या एम्बियंस है? एक्चुअली कॉफ़ी पीने से और ये डार्क चॉकलेट खाने से एक तो एजिंग अफेक्ट कम होता है, थोड़ा झुर्रियों का अफेक्ट कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर रहता है। तो इस वजह से हमें कॉफ़ी का लत लग गई है। टाइम से यहाँ आ रहे हैं तो अच्छा लगता है ना यहाँ पर, और वॉक करके आते हैं, थोड़ा सा अच्छा तेज़ चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें थकावट हो जाती है। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ बैठते हैं हम लोग और आके रिलैक्स मूड में हो जाते हैं। अभी आप कुछ चॉकलेट के प्रशंसकों की बात सुन रहे थे। चॉकलेट को मीठा बनाने का श्रेय यूरोप को जाता है, जिसने चॉकलेट से मिर्ची को हटाकर दूध और शक्कर डाली। चॉकलेट को पीने के चीज़ से खाने की चीज़ भी यूरोप ने ही बनाई। आज हालात ये हैं कि चॉकलेट का प्रयोग बिस्कुट, कैंडी, ब्रेड, मिठाई, ब्यूटी प्रोडक्ट, लिकर, परफ्यूम, हेल्थ ड्रिंक्स और कई जगहों पर तो यह हो गया है कि लोग अपने पसंदीदा नायकों की चॉकलेट की मूर्तियां और म्यूज़ियम तक बना रहे हैं। ब्रिटेन वासियों की
चॉकलेट को लेकर दीवानगी इस हद तक पहुंच गई है कि पूरे यूरोप में सबसे अधिक चॉकलेट का उपभोग ब्रिटेन के ही लोग करते हैं। ब्रिटेन में एक व्यक्ति एक साल में औसतन 11.2 किलोग्राम चॉकलेट खाता है। यूरोप के अन्य देशों के दूसरे स्थान पर बेल्जियम की जगह है। यहाँ के लोग लगभग 8.4 किलोग्राम का उपभोग करते हैं। अमेरिका की स्थिति तीसरी है, यह 5.3 किलोग्राम पर ईयर यहाँ के लोग खाते हैं और 1 किलो कोको बनाने के लिए 800 कोको के बीजों की ज़रूरत पड़ती है। और पहली मशीन जो कि चॉकलेट बनाती थी वह स्पेन के बार्सिलोना में लगी और सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी हार्शले है। चॉकलेट जितनी मीठी और स्वादिष्ट है उतनी ही उसकी खेती और करने वाले लोगों के बारे में ख़राब और कड़वाहट भरी बातें और राय सामने आती हैं। कोको की कई किस्में मौजूद हैं और उन्हें 3 सामान्य प्रभागों में बांटा जा सकता है। कोको बीजों के साथ जो सफ़ेद गूदा होता है उसको कोको क्रीम कहा जाता है। यह सफ़ेद चॉकलेट व अन्य ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में काम आता है। अब इसकी भी खेती भारत में केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हो रही है। 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 17,200 टन इन चारों राज्यों ने कोको का उत्पादन किया और विश्व में कोको का 49.65 हज़ार टन का उत्पादन होता है, जिसमें से अकेले एवरी कोस्ट 15.81 हज़ार टन कोको उत्पादन करता है। रोग और कीटों के खतरों के कारण दुनिया के अधिकांश कोको के जो बागान होते हैं वह 2 हेक्टर यानी कि 5 एकड़ से बड़े नहीं होते, ताकि वह वहाँ पर कीट और अन्य बीमारियों को रोक सकें। क्योंकि ये देखने में आया है कि कोको की फसल 100% से लेकर 60% तक खराब हो जाती है, अतः उसको रोकने का यही एक नायाब तरीका है। कोको का जो वृक्ष होता है वह 5 साल के बाद ही पहली बार कोको के बीज देता है, जिससे कि अच्छी चॉकलेट बनती है और यह लगभग 25 वर्ष तक इसकी कोको को अच्छी चॉकलेट के रूप में यूज़ किया जा सकता है और इस वृक्ष को 200 साल की उम्र मानी गई है। कोको उद्योग पर चाइल्ड लेबर और बाल तस्करी के आरोप लगते रहे हैं और कहा जाता है कि ये अपने लाभ के लिए इन बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के 2 सीनेट्स को, जो कि हरिकेन एंगल प्रोटोकॉल के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने इन प्रथाओं को समाप्त करने के लिए एक अच्छा प्रयास किया। 2017 तक घाना और आइवरी कोस्ट के लगभग 2.1 मिलियन बच्चों को इस दास्तां से हटाने की कोशिश की गई और ये देखा गया कि इन बच्चों का इस्तेमाल भारी भरकम काम, जंगल को साफ़ कराना और कीटनाशकों को डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 2018 में नेस्ले द्वारा 19.3 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी कि हिंदुस्तानी रुपयों में देखें तो 1.59 खरब रुपयों से इन्होंने ये परियोजना को शुरू किया था, जिसमें 26,000 वहाँ के किसानों को अपने साथ लिया था और उसका जो एक फ़ायदा हुआ कि अब इस उद्योग से 51% बच्चे कम हो गए हैं और इनसे दूर करने के लिए इनको पढ़ाई कराई गई, जो कि एक 3 साल का कोर्स था। पर अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कोको के बिज़नेस में हैं वह अपनी चॉकलेट इन चाइल्ड लेबर के बगैर बना रहे हैं। यह भी एक सोचनीय और बड़ा प्रश्न है। साथियों, आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा ताकि YouTube आपको टाइम पर मेरे सारे अपडेट और प्रोग्राम की जानकारी देते रहें। नमस्कार।